बनारस की तंग गलियों में जहां गंगा की लहरें भी शायद किसी का दर्द सुनकर ठहर जाती हैं, वहां एक आलीशान कोठी थी। स्वर्ण महल। इस कोठी के मालिक थे आकाश, जो शहर के बड़े बिजनेस टाइकून थे। आकाश की शादी पायल से हुई थी, जो दिखने में जितनी सुंदर थी, दिल से उतनी ही कठोर। उसी कोठी के एक अंधेरे और ठंडे कमरे में रहती थीं देवकी जी, आकाश की मां। देवकी जी ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को पालने पोसने में लगा दिया था। जब आकाश छोटा था तो देवकी जी मजदूरी करती थीं, ईंटें ढोती थीं ताकि उनका बेटा बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन आज जब बेटा बड़ा हो गया तो उसे अपनी मां का पुराना चेहरा और उनकी फटी हुई साड़ियां अपनी शान के खिलाफ लगने लगी थीं। कहानी की शुरुआत एक बरसात की रात से होती है। बनारस में जमकर बारिश हो रही थी। पायल अपने कमरे में बैठकर आईने के सामने गहने पहन रही थी। तभी आकाश कमरे में आया। पायल, कल हमारे नए प्रोजेक्ट की बड़ी पार्टी है। शहर के नामी लोग आ रहे हैं। मां का क्या करेंगे? वह फिर सबके सामने पुराने ढंग से बात करेंगी, मेरा मजाक उड़ जाएगा। आकाश ने झिझकते हुए कहा। पायल ने अपने गले का हार सही करते हुए ठंडी मुस्कान दी। आकाश, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। शहर के बाहर एक बहुत अच्छा शांति कुंज आश्रम है। वहां सब मां की उम्र के लोग हैं। हम उनसे कह देंगे कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए शांत माहौल में रहने की सलाह दी है। अगले ही दिन आकाश अपनी मां के पास गया। देवकी जी अपने पोते चिराग के लिए स्वेटर बुन रही थीं। मां, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ दिन शहर की भीड़ भाड़ से दूर खुली हवा में रहना चाहिए। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी है। आकाश ने अपनी मां के पैर दबाते हुए झूठ बोला। देवकी जी का भोला दिल अपने बेटे के इस दिखावटी प्यार को सच मान बैठा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू कह रहा है तो ठीक है, पर मेरा चिराग, उसे देखे बिना मेरा दिन कैसे कटेगा? आकाश ने नजरें चुरा लीं। बस 1 महीने की बात है मां, फिर मैं खुद आपको लेने आऊंगा। आकाश अपनी मां को शांतिकुंज छोड़ आया। वह जगह सुंदर तो थी, लेकिन वहां अपनों का साथ नहीं था। 1 हफ्ता बीता, फिर 1 महीना, और फिर देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। देवकी जी हर सुबह आश्रम के गेट पर खड़ी हो जाती। वह हर आती जाती गाड़ी को उम्मीद से देखती कि शायद आज आकाश उन्हें लेने आया होगा। आश्रम की एक दूसरी महिला, विमला जी, ने एक दिन उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देवकी, उम्मीद छोड़ दो। यहां हम सब उसी धोखे का शिकार होकर आए हैं, कोई वापस नहीं आता। लेकिन देवकी जी का विश्वास पत्थर की लकीर था। नहीं विमला, मेरा आकाश ऐसा नहीं है। उसने वादा किया है। अगले हफ्ते उनके पोते चिराग का छठा जन्मदिन था। देवकी जी को पता था कि चिराग अपना जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाता है। उनका मन अपने पोते को एक बार गले लगाने के लिए तड़प उठा। उन्होंने आकाश को फोन किया, लेकिन आकाश ने फोन नहीं उठाया। देवकी जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपनी असली पहचान के साथ घर जाएंगी तो पायल उन्हें दरवाजे से ही भगा देगी। उन्होंने अपना भेष बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने आश्रम के स्टोर रूम से एक फटी पुरानी मटमैली सूती साड़ी निकाली, अपने चांदी जैसे सफेद बालों को पीछे बांधा और चेहरे पर धूल मल ली। उन्होंने अपनी आंखों का चश्मा उतार दिया और उसकी जगह एक टूटे हुए फ्रेम का मोटा चश्मा लगा लिया। अब वह देवकी जी नहीं, बल्कि एक लाचार काम वाली लग रही थी। देवकी जी ने जब खुद को उस फटे पुराने शीशे में देखा तो उनकी अपनी आंखें भर आईं। जो मां कभी उस कोठी की मालकिन थी, आज एक मामूली काम वाली शांतिबाई बन चुकी थी। देवकी जी ऑटो से उतरकर उस गली में पहुंची जहां उनके सपनों का महल खड़ा था। गली का हर मोड़, वो नुक्कड़ वाली दुकान जहां से आकाश बचपन में जिद करके जलेबियां खाता था, सब उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। कोठी के बाहर गुब्बारे लगे थे। हैप्पी बर्थडे चिराग का बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था। तभी उनकी नजर कोठी के गेट पर पड़ी। घर की पुरानी नौकरानी ललिता अपनी मालकिन पायल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मेम साहब, मेरी लड़कियां बहुत बीमार है, मुझे गांव जाना पड़ेगा, ललिता रोते हुए कह रही थी। पायल गुस्से से चिल्लाई, आज ही मरना था उसे। घर में मेहमान आने वाले हैं और तुझे छुट्टी चाहिए। अगर जाना है तो किसी और को काम पर भेज, वरना 1 पैसा नहीं दूंगी। देवकी जी ने देखा कि यही मौका है। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ीं और अपनी आवाज बदलकर बोली, मेम साहब,
मैं काम ढूंढ रही हूं। ललिता मेरी जान पहचान की है, उसने बताया कि यहां काम की जरूरत है। पायल ने देवकी जी को ऊपर से नीचे तक देखा। धूल से सना चेहरा, झुकी हुई कमर और मोटा चश्मा। पायल को लगा कि यह कोई बेचारी बुढ़िया है जो कम पैसों में मान जाएगी। ठीक है, अंदर आ जा। पहले रसोई में रखे पहाड़ जैसे झूठे बर्तन साफ कर, फिर सब्जियां काट। हाथ जल्दी जल्दी चलाना, मेहमान आते ही होंगे। पायल ने हुक्म सुनाया। देवकी जी जैसे ही घर के अंदर घुसीं, घर की दीवारों से उनकी अपनी ममता की खुशबू आने लगी। सामने दीवार पर वही बड़ी तस्वीर लगी थी जिसमें वह अपने पति और छोटे से आकाश के साथ खड़ी थीं। पर आज उस तस्वीर पर धूल जमी थी, जैसे उनकी यादों पर जम गई थी। तभी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ चिराग नीचे आया। उसने रेशमी कपड़े पहने थे। वह बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। देवकी जी का मन किया कि दौड़कर उसे सीने से लगा लें, उसके माथे को चूम लें और कहें। एक पल के लिए आकाश ठिठका। उसे उस झुकी हुई पीठ में अपनी मां की झलक दिखी। पर अगले ही पल उसने सोचा, मां तो आश्रम में है, ये तो कोई मामूली काम वाली है। वह अपनी मां को पहचान तक नहीं पाया। रात को पार्टी शुरू हुई। शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। देवकी जी मेहमानों को पानी पिला रही थीं और झूठी प्लेटें उठा रही थीं। तभी आकाश की एक पुरानी बुआ ने पूछा, आकाश बेटा, सब तो हैं पर देवकी भाभी कहाँ हैं? चिराग का जन्मदिन उनके बिना अधूरा लग रहा है। आकाश और पायल के चेहरे का रंग उड़ गया, पर पायल ने तुरंत संभल कर झूठ बोला, अरे बुआ जी, मां तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह चारों धाम की यात्रा करें। हमने बहुत रोका पर वह नहीं मानी। आकाश ने भी सुर में सुर मिलाया, हां बुआ, कल ही फोन आया था। वह बद्रीनाथ में हैं और बहुत खुश हैं। हम तो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आखिर मां की खुशी से बढ़कर क्या है? वहां खड़े मेहमान आकाश की तारीफ करने लगे। वाह आकाश, तुम तो आज के जमाने के श्रवण कुमार हो। यह सुनकर देवकी जी के हाथों से ट्रे छूट गई। कांच के गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गए। जिस बेटे को उन्होंने खून पसीना एक करके पाला, वह आज भरी महफिल में उनकी मौत जैसी जिंदगी का मजाक उड़ा रहा था। पायल चिल्लाई, अंधी है क्या? देख नहीं सकती? मेरे कीमती गिलास तोड़ दिए। निकल यहां से, एक पैसा नहीं दूंगी तुझे। पायल ने जैसे ही देवकी जी को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, देवकी जी के सिर से साड़ी का पल्लू गिर गया और उनका मोटा चश्मा भी नीचे गिर गया। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। बुआ जी की नजर उस चेहरे पर पड़ी जिसे वह बरसों से जानती थीं। देवकी, देवकी भाभी, ये आप हैं इस हाल में? आकाश और पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रवण कुमार का नकाब उतर चुका था और पीछे एक पत्थर दिल बेटा खड़ा था। देवकी जी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक आग थी। उन्होंने खड़े होकर कड़कती आवाज में कहा, हां, मैं वही मानो हूं जिसे मेरा श्रवण कुमार बेटा 1 साल पहले आश्रम में छोड़ आया था। मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, अपनों के दिए हुए घावों की यात्रा पर थी। आकाश के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जो मेहमान अभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, वे अब उसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। देवकी जी ने अपने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई साड़ी को संभाला और कोठी के बीचों बीच खड़ी हो गईं। आकाश लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और बोला, मां, आप यहां इस हाल में? मेरा यकीन कीजिए, मैं तो आपको लेने आने ही वाला था। देवकी जी ने एक ठंडी हंसी हंसी। लेने आने वाले थे? 1 साल से तुम्हारी खिड़की की मरम्मत ही नहीं पूरी हुई, या फिर तुम्हारी पत्नी की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? उन्होंने पायल की ओर देखा, जो शर्म के मारे नजरें झुकाए खड़ी थीं। देवकी जी ने महफिल की ओर मुड़कर कहा, आज मेरा पोता चिराग 6 साल का हो गया है। मैं बस उसे एक बार देखने आई थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी ममता मुझे गलत साबित कर दे, शायद मेरा बेटा सच में मजबूर हो। पर आज मैंने देख लिया कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, उस घर में मेरी जगह एक नौकरानी से भी बदतर है। पायल ने बीच में टोकने की कोशिश की, मां जी, वह हम तो बस। चुप रहो, बुआ जी दहाड़ी। तुमने और आकाश ने जो पाप किया है, उसकी माफी भगवान भी नहीं देगा। एक मां को जीते जी मार दिया तुम लोगों ने। देवकी जी ने चिराग को पास बुलाया। चिराग सहमा हुआ अपनी दादी के पास आया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी जेब से
एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया निकाली जिसे उन्होंने आश्रम में चिराग के लिए बनाया था। यह ले बेटा, तेरी दादी के पास देने के लिए अब बस यही बचा है। उनकी आवाज भारी हो गई थी। आकाश रोने लगा और उनके पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। देवकी जी ने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए। नहीं आकाश, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस घर की नींव झूठ और धोखे पर टिकी हो, वहां अब मेरी रूह नहीं रह सकती। तुमने मुझे शांति कुंज छोड़ा था यह कहकर कि वहां मुझे सुकून मिलेगा। आज मुझे समझ आया कि असली शांति अपनों के मोह को त्यागने में ही है। उन्होंने अपना टूटा हुआ चश्मा फर्श से उठाया और बिना पीछे मुड़े गेट की तरफ चल दी। बेटा, तूने मुझे नौकरानी समझकर आज के काम के पैसे काटने की बात की थी ना? देवकी जी गेट पर रुकी और मुड़कर बोली, वह पैसे रख लेना, शायद अगली बार किसी और रिश्ते का सौदा करने के काम आ जाएं। देवकी जी कोठी की चौखट लांघकर बाहर निकल गईं। पीछे आकाश का विलाप गूंज रहा था, पर अब उन गलियों में देवकी जी के कदम नहीं डगमगा रहे थे। वह अब एक बेसहारा मां नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को वापस पाने वाली एक निडर औरत थीं। रात के अंधेरे में गंगा की लहरें अब भी बह रही थीं, मानो कह रही हों कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि एहसास और सम्मान से बनते हैं। देवकी जी जब कोठी के बाहर निकलीं तो उनके मन का बोझ गंगा की लहरों की तरह हल्का हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए नहीं, बल्कि एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही थीं। उनके पीछे आकाश के चीखने और रोने की आवाजें अब धुंधली पड़ती जा रही थीं। रात के आखिरी पहर में जब वह शांति कुंज आश्रम वापस पहुंची तो गेट पर वही पुराना लोहे का दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। मैनेजर वर्मा जी अभी सोए नहीं थे। वे देवकी जी की वापसी को लेकर थोड़ा चिंतित थे। देवकी जी, आप आ गईं? आपकी बहन की तबीयत कैसी है? वर्मा जी ने पूछा। देवकी जी ने अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया और शांत स्वर में कहा, वर्मा जी, मेरी कोई बहन बीमार नहीं थी। मैं तो अपने ही घर में लगी आग को बुझाने गई थी। आग तो नहीं बुझी, पर मेरा घर जलकर राख हो गया। वर्मा जी उनकी बात का मतलब समझ गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, यह आश्रम अब आपका घर है। देवकी जी जब कोठी के बाहर निकलीं तो उनके मन का बोझ गंगा की लहरों की तरह हल्का हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए नहीं, बल्कि एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही थीं। उनके पीछे आकाश के चीखने और रोने की आवाजें अब धुंधली पड़ती जा रही थीं। रात के आखिरी पहर में जब वह शांति कुंज आश्रम वापस पहुंची तो गेट पर वही पुराना लोहे का दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। मैनेजर वर्मा जी अब भी सोए नहीं थे। वे देवकी जी की वापसी को लेकर थोड़ा चिंतित थे। देवकी जी, आप आ गई? आपकी बहन की तबीयत कैसी है? वर्मा जी ने पूछा। देवकी जी ने अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया और शांत स्वर में कहा, वर्मा जी, मेरी कोई बहन बीमार नहीं थी। मैं तो अपने ही घर में लगी आग को बुझाने गई थी। आग तो नहीं बुझी, पर मेरा घर जलकर राख हो गया। वर्मा जी उनकी बात का मतलब समझ गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, यह आश्रम अब आपका घर है। अगले कुछ महीनों में देवकी जी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने वह मटमैली साड़ी और मोटा चश्मा उतारकर फेंक दिया। उन्होंने आश्रम की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा स्वयं सहायता समूह बनाया। जो हाथ कभी ईंटें ढोते थे और फिर बेटे की रसोई में बर्तन मांजते थे, अब वे हाथ बच्चों के लिए कपड़े सिलने और खिलौने बनाने लगे। उधर कोठी में आकाश और पायल का जीना दूभर हो गया था। उस रात की घटना के बाद शहर भर में उनकी बदनामी हो गई। उनके बिजनेस पार्टनर उनसे किनारा करने लगे। पायल और आकाश के बीच हर रोज झगड़े होने लगे। आकाश को हर कोने में अपनी मां का चेहरा नजर आता था। उसे याद आता कि कैसे उसकी मां ने उसे पालने के लिए अपनी भूख तक मार दी थी। एक दिन आकाश हिम्मत करके आश्रम पहुंचा। वह अपने साथ देवकी जी की पसंद के कपड़े और मिठाइयां लाया था। वह सीधा देवकी जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मां, घर चलो, चिराग बहुत याद करता है। पायल ने भी अपनी गलती मान ली है। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। देवकी जी उस समय एक छोटी बच्ची को स्वेटर पहनना सिखा रही थीं। उन्होंने आकाश की ओर देखा भी नहीं। बेटा आकाश, तुम जिस मां को लेने आए हो वह तो उसी रात मर गई थी जब तुमने उसे शांतिबाई कहकर पुकारा था।
उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, अब यहां सिर्फ देवकी है जो इन अनाथ बच्चों की दादी है। मेरा रिश्ता अब उस कोठी से नहीं, इस सेवा से है। आकाश ने बहुत गिड़गिड़ाने की कोशिश की, पर देवकी जी के इरादे पहाड़ की तरह अडिग थे। उन्होंने साबित कर दिया कि ममता को एक बार ठुकराया जा सकता है, पर स्वाभिमान को दोबारा नहीं कुचला जा सकता। आकाश के जाने के बाद देवकी जी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें एहसास हो गया था कि जो धागा एक बार टूट जाए उसमें गांठ तो पड़ सकती है, पर वह पहले जैसा कोमल नहीं रहता। कुछ साल और बीत गए। देवकी जी अब आश्रम की सभी बुजुर्गों के लिए एक सहारा बन गई थीं। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज गंगा की गोद में छिपने की तैयारी कर रहा था, आश्रम के गेट पर एक 7-8 साल का लड़का आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। देवकी जी ने उसे देखा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चिराग था। वह अब बड़ा हो गया था और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी छोटे आकाश की आंखों में हुआ करती थी। चिराग दौड़कर आया और देवकी जी के गले लग गया। दादी, पापा रोज रात को आपकी तस्वीर देखकर रोते हैं। मम्मी ने भी अब घर के मंदिर में आपकी फोटो लगा ली है। क्या आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आएंगी? देवकी जी की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर चिराग के माथे पर गिरी। उन्होंने उसे प्यार से सहलाया और कहा, बेटा, मैं तो हर पल तुम्हारे पास ही हूं। जब तुम किसी गरीब की मदद करोगे तो समझ लेना तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। पर उस घर की दहलीज मेरे लिए अब एक बंद किताब की तरह है। समय का पहिया चलता रहा। एक सुबह जब आश्रम की घंटी बजी तो देवकी जी अपने कमरे से बाहर नहीं आईं। विमला जी जब उनके कमरे में गईं तो देखा कि देवकी जी बड़े सुकून से बिस्तर पर लेटी थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्हें उनकी मंजिल मिल गई हो। उनके सिरहाने एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था, आकाश, मैंने तुझे माफ कर दिया। एक मां कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती, पर मेरा स्वाभिमान मुझे उस घर में वापस नहीं ले जा सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और यह गहने जो मैंने छिप कर रखे थे इस आश्रम के बच्चों के नाम कर दिए हैं। चिराग को कहना कि अपनी दादी को हमेशा दुआओं में याद रखे। जब आकाश को यह खबर मिली तो वह पागलों की तरह आश्रम की ओर दौड़ा। उसने अपनी मां के पार्थिव शरीर को पकड़कर बहुत विलाप किया, पर अब सिर्फ पछतावा बचा था। पूरे बनारस ने देखा कि कैसे एक मां ने नौकरानी बनकर अपने ही घर में अपनी ममता और गरिमा की आखिरी लड़ाई लड़ी थी। देवकी जी चली गईं, पर वह पीछे छोड़ गईं एक ऐसा सबक जो हर उस बेटे के लिए था जो अपनी जड़ों को भूल जाता है।